प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं जयवीर सिंह आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों वेलकम है सभी साथियों का, प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है। दोस्तों तुम्हारा जो टॉपिक चल रहा है अनुपात समानुपात का, उसको लेकर के पुनः हाजिर हूँ आपके सामने। और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन हम फाइंड अप करेंगे आज इस सेशन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक, भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमारा क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है तथा इनका LCM 120 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, ठीक है। तो क्या होती है ट्रिक, वो उस ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक हमारी ये है, यदि ऐसी संख्या है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, A अनुपात B हो, ठीक है, A अनुपात B हो और उनका LCM मान लिया हमने C हो, तो पहली संख्या होती है C बटे A और दूसरी संख्या होती है C बटे B। C बटे B होगी पहली और C बटे A होगी दूसरी। क्लियर? ये हमारा फार्मूला काम करता है। यदि दो संख्याओं का अनुपात A B हो और उनका LCM कितना हो, C हो, अनुपात A B हो और LCM कितना हो, C, तो पहली संख्या होती है हमारी C बटे B और दूसरी संख्या होती है हमारी C बटे A। ठीक है, तो इसी सवाल को इस कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर A बराबर कितना है 3, अनुपात A अनुपात B है, और B बराबर कितना है 4 और C बराबर LCM होता है वो कितना है 120। तो हमें पहली संख्या प्राप्त करनी है। तो पहली संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या होगा, पहली संख्या कितनी होगी C बटे B, C बटे B। तो C का मान 120 और B का मान 4 है। तो दोस्तों हमारी पहली संख्या होगी 4 तिया 12 0 30। अगर दूसरी संख्या पूछी जाए तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, C बटे A, C 120 है, A कितना है 3, तो दूसरी संख्या हमारी 40 हो जाएगी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। यदि दो संख्याओं का अनुपात A B है और LCM C दिया गया है, तो हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो LCM बटे दूसरी संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करने की LCM बटे पहली संख्या। इस प्रकार से हम इनको ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है, इस टाइप के सवाल हम इस तरह से हल कर सकते हैं। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4 5 है, इनका HCF 12 है, और तो इन दो संख्याओं का योगफल होगा, तो दोनों संख्याओं का योगफल होगा। योगफल होगा। क्लियर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर LCM है, इसकी ट्रिक अलग है, यहाँ पर HCF हो जाएगा। HCF या हम मान लेते हैं X, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी AX और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी BX, और LCM क्या होगा, दोनों संख्याओं का LCM हो जाएगा AB इंटू X। इस तरह से फाइंड अप कर लेंगे। क्लियर है, चलते हैं इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। A का मान कितना है 4, B का मान कितना है 5 और HCF कितना है, बराबर कितना है X है। HCF को X मानते हैं ना, X बराबर कितना है 4। क्लियर, अब हमें दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें दोनों संख्या पता होनी चाहिए, उसके बाद हम उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। पहली संख्या निकालते हैं पहले,
पहली और दूसरी। पहली संख्या होती है हमारी ए का मान 4, x का मान 12, चौके 48। क्लियर। दूसरी होती है बी का मान 5 गुणा 12 पंचे 60। क्लियर। दोनों संख्याओं का योग निकालना है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 48 और धन 60 बराबर 108। यही हमारा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए हल कर लेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से हल कर लेंगे। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन एक और है। यहाँ पर 3 4 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। एलसीएम पूछा गया है। क्लियर है। तो दोस्तों एलसीएम पूछा गया है, तो देखिए दोस्तों एलसीएम पूछा गया है। ए बराबर कितना है? यहाँ पर 3 और बी बराबर 4 है। एचसीएफ कितना है? 2। क्लियर। एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम कितना होता है? ए बी इंटू एक्स। ठीक है। ए का मान 3, बी का मान 4 और एक्स का मान 2। 3 दूनी 6 चौके 24। तो आंसर हमारा 24 आ जाएगा। एक लाइन का सवाल तुरंत हल हो जाता है। क्लियर। अब अगला सवाल है, देखिए दोस्तों संख्या यहीं पर बदल देते हैं। 3 2 और यहाँ पर है 20। इन दोनों संख्याओं का योगफल और अंतर अलग अलग ज्ञात करो। योगफल और अंतर अलग अलग ज्ञात करो। ठीक। सबसे पहले योगफल निकालना है और अंतर निकालना है, तो सबसे पहले हमें दोनों संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है। तो पहली संख्या निकालेंगे, उसके बाद दूसरी संख्या निकालेंगे। तो पहली हमारी क्या होगी? पहली होती है ए का मान 3 गुणा 20 बराबर 60 हो जाएगा। क्लियर। दूसरी क्या होगी? बी का मान 2 गुणा 20 बराबर कितना हो जाएगा? 40। अब योगफल निकालना है। योगफल में दोनों संख्याएं जोड़ी जाएंगी। 60 धन 40 बराबर कितना? 100। और अंतर निकालेंगे तो घटाएंगे संख्याओं को। अंतर होगा 60 ऋण 40 बराबर 20। क्लियर है। इस तरह से ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना सकते हैं आप, लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है। चलते हैं। ये तो हमने आपको जो टाइप बताया है एलसीएम को ज्ञात करने का, इस तरीके से हम इनको हल कर लेंगे। अब अगला देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चार ट्यूबलाइट और 3 बल्ब, 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों कुल कीमत 2 से 60 रुपए है। एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब की कीमत
के बीच क्रमशः 5:2 का अनुपात है। एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब की कुल कीमत कितनी होगी? वह 6 बल्बों की कुल कीमत कितनी होगी? जी ठीक, क्लियर। तो दोस्तों ट्यूबलाइट और बल्ब और बल्ब कितने? 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब की कीमत दी गई है और इनमें अनुपात कितना है? 5:2 का है। तो 5x अनुपात लिखते हैं और 2 हमेशा अनुपात ही तो लिखा जाएगा। क्लियर? 5:2 है, लेकिन अनुपात 5:2 है। ट्यूबलाइट कितनी है? 4 है, तो 4 का गुणा 5 में हो जाएगा। और बल्ब कितने हैं? 3 है, 3 का गुणा 2। क्लियर है इतना? इस तरह से हम लिखेंगे इसको, ठीक है। अनुपात हमारा 5:2 है और संख्या हमारी ट्यूबलाइट की 4 है और बल्ब की संख्या कितनी है? 3 है। क्लियर? तो यहाँ पर हुआ 20x और यहाँ पर हुआ 6x। काटा हमने तो यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 3x हो गया। 2 के पारे से कटेगा। क्लियर? ये हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, 10 और 3 कितना हुआ? 13। 13x। कुल कीमत कितनी है? 2 से 60। तो x का मान यहाँ से निकाला, 2 से 60/13 बराबर कितना आया? 20। ठीक, क्लियर। यानी एक आइटम की कीमत कितनी है? ₹20। ठीक है। अब यहां से देखते हैं, 20 का गुणा इसमें करेंगे, 20 गुणा 10, यहाँ 20 का गुणा 3 में करेंगे x, तो यहाँ हो गया 60। 20 दाम 2 से और यहाँ हो गया 20 या 60x। क्लियर? 2 से और 60। तो एक ट्यूबलाइट की कीमत कितनी होगी? ये कितने ट्यूबलाइटों की कीमत है? 4 की है। 4 ट्यूबलाइट कितने की आ रही है? 2 से की। 4 ट्यूबलाइट बराबर 2 से। तो एक ट्यूबलाइट कितने की आएगी? 2 से में 4 का भाग लगेंगे तो कितने की आएगी? 50 रुपए की। क्लियर? अब हम बल्ब की कीमत निकाल लेते हैं। यहाँ पर बल्ब कितने हैं? 3। तो 3 बल्ब बराबर 60 रुपए के। तो एक बल्ब कितने का आएगा? 60/3 बराबर कितने का आएगा? 20 रुपए का। ठीक। एक ट्यूबलाइट 50 रुपए की है और एक बल्ब कितने का है? 20 रुपए का है। अब हमें निकालना कितने की? एक ट्यूबलाइट 6 बल्ब। तो एक ट्यूबलाइट धन 6 बल्ब की कीमत, कुल कीमत एक ट्यूबलाइट कितने रुपए की है? 50 की। और 6 कितने के होंगे? 20 गुणा 6 हो जाएंगे। तो कितना हुआ? 50 धन 120 बराबर 170 रुपए उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से फाइंड आउट कर लें। क्लियर है? बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ए और बी दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज जिनके कोणों का अनुपात क्रमशः तीन अनुपात 4:5 और 5:6:7 है। ठीक, दो त्रिभुज हैं अलग अलग और अलग अलग उनके अनुपात दिए गए। त्रिभुज ए के सबसे बड़े ए के सबसे बड़े व त्रिभुज बी के सबसे छोटे कोणों के बीच अंतर कितना होगा? अंतर कितना है? क्लियर? त्रिभुज वाला सवाल है दोस्तों। त्रिभुज वाले सवालों के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन ही शीर्ष होते हैं और तीनों कोणों का योग त्रिभुज में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, अर्थात जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए और त्रिभुज बी। क्लियर? ए का निकालेंगे और इस बी का। तीन कोण है, तीनों कोणों का अनुपात ए में 3, 4, 5 दिया गया है। 3:4:5। इधर कितना? 5:6:7। क्लियर? तीनों अनुपातों को हमने जोड़ा, ये होगा 9 और 3 12। 12 ए बराबर कोण तीनों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर 180 लिखा जाएगा। तो 12 ए का मान निकाला, 12 के इसमें भाग देंगे, 12 एकम 12, 12×5 60, 6 बचेंगे, 12×5 60। इसी तरह इधर देखते हैं, 6 दूनी 12, 13×5 18। 18 ए बराबर 180 होगा, तो ए बराबर कितना होगा? 18 एकम 18, 10 हो जाए। क्लियर? इधर ये 15, जब एक भाग 15 के है तो यहाँ पर 3 भाग हैं, 3×15 हो जाएगा। यहाँ पर 4 भाग हैं, 4×15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 भाग है, 5×15 हो जाएगा। 15×5 75 हो गया। ये हो गया कितना? 15×4 60 हो गया और ये हो गया कितना? 15×3 45। ठीक, इसी प्रकार इधर देख लेते हैं। यहाँ पर ए बराबर 10 है तो 5×10 अनुपात 6×10 अनुपात 7×10, तो ये हुआ 70, ये हुआ 60 और ये हुआ 50। क्लियर? तीनों कोण, दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण हमने ज्ञात कर लिए। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? त्रिभुज ए का सबसे बड़ा, अब देखिए त्रिभुज ए के सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 75। और त्रिभुज बी का सबसे छोटा कौन सा है? 50। के कोणों के बीच का अंतर कितना है? तो इनके कोणों के बीच का अंतर कितना होगा? 75 से 50 घटा देंगे तो कितना आएगा? 25 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे सवालों को देखा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें,
चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन अगर नहीं दबाया है तो उसे घंटे को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।